हम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साझेदारी क्या है, साझेदारी से संबंधित नियम क्या होते हैं, साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, यानी पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी में वैधानिक पुस्तकें रखी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार साझेदारी संस्था में भी वैधानिक पुस्तकें रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे यद्यपि रखी जाती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर का मतलब साझेदारी भी बिल्कुल एकाकी व्यापार की तरह जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में रखी जाती है, ठीक वैसे ही इसमें भी खाते बनाए जाते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार हम अपने खातों को बनाते हैं, जैसे डबल एंट्री सिस्टम या हिंदुस्तानी बही खाता। लेकिन आधुनिक युग में हम आज भारतीय बही खाता प्रणाली को नहीं अपनाते हैं, बल्कि डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही पुस्तकें रखते हैं। साधारणतया साझेदारी में के खातों से आशय पूंजी खाता, साझेदारों ने कितनी कितनी पूंजी लगाई, पूंजी खाता। अब और आहरण खाते, आहरण कहते हैं निजी खर्च के लिए कितना पैसा निकाला। और जब हमारी पूंजी खाते स्थायी बनाए जाते हैं तो चालू खाता। लेकिन इसके साथ साथ ब्याज खाता और ऋण खाते भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या है, पहले तो आप ये समझें पूंजी खाते में क्या लिखा जाता है। तो साझेदार द्वारा फर्म के व्यवसाय में किया गया अपना अंशदान साझेदारी में साझेदारों की पूंजी कहलाता है। एक साझेदार द्वारा साझेदारी में पूंजी में किया गया अंशदान पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, आप जानते हैं लेजर में दो हमारे पक्ष हुआ करते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट हमेशा जो है क्रेडिट में लिखा जाता है बैलेंस, जो भी साझेदार ने अंशदान किया है वो कहाँ लिखा जाएगा, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता है, फ्लोटिंग, इसे अस्थाई पूंजी खाता भी कहते हैं, अस्थाई। दूसरा चल पूंजी खाता या परिवर्तनशील पूंजी खाता, लेकिन इंग्लिश में फ्लोटिंग कैपिटल। दो तरह से पूंजी रखी जाती है, यानी पूंजी खाते दो तरह से रखे जाते हैं, एक तो फिक्स और एक फ्लोटिंग। अगर फ्लोटिंग रखी जाती है तो केवल पूंजी खाता बनाया जाता है, केवल पूंजी खाता बनाया जाता है। उसी में आपके आहरण का लेखा हो जाता है, डेबिट साइड में आहरण पर ब्याज का लेखा हो जाता है। और अगर आपकी फ्लोटिंग नहीं फिक्स है तो पूंजी खाता अलग बनाया जाता है, जितनी पूंजी साझेदारों ने लगाई है। और अगर कोई आहरण हुआ है, कोई लाभ हुआ है, पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, तो इसके लिए अलग से एक चालू खाता बनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं करेंट अकाउंट।
चालू खाता। तो इस तरह से पूंजी खाते दो तरह के हुआ करते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता, एक अस्थायी या फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं आपको बताऊं कि पूंजी खाते में तो आपको बता दिया क्रेडिट साइड में केवल जो साझेदारों द्वारा किया गया अंशदान वो लिखा जाता है, लेकिन अब आता है चालू खाता। चालू खाता पूंजी को स्थिर रखने के लिए अलग से खोला जाता है। पूंजी खाते में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जितनी हमारी शुरू में होगी वही लास्ट में होगी। इसे हम जब चालू खाता बनाते हैं तो इसमें भी दो पक्ष हुआ करते हैं, दो साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट। तो इस पर ब्याज, लाभ, पूंजी पर ब्याज, लाभ या गुडविल अकाउंट रिसीप्ट, जो भी रिसीट होती है, यानी जो आमदनी होती है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद आहरण, आहरण पर ब्याज, ये सब किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड। और बुक्स में, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में दोनों ही बैलेंस शो किए जाते हैं। जब स्थायी पूंजी रखी जाती है तो चिट्ठे में हम क्या करते हैं, चिट्ठे में लायबिलिटी की ओर पूंजी खाते का शेष, साथ में चालू खाते का शेष अलग अलग प्रत्येक साझेदार का दर्शाया जाता है। और अब दूसरा खाता बनता है आहरण खाता। आहरण खाता क्या होता है? आहरण खाता व्यापारी द्वारा समय समय पर अपने निजी खर्च के लिए कुछ पैसा निकाला जाता है, साझेदारों द्वारा कुछ पैसा निकाला जाता है, तो उसे हम आहरण खाता कहते हैं। आहरण पर ब्याज भी लिया जाता है। तो आहरण पर अगर ब्याज मिलता है तो व्यापार को फायदा होता है, व्यापारी को नुकसान। लेकिन पूंजी पर जब ब्याज मिलता है तो व्यापारी को लाभ होता है और व्यापार को नुकसान। तो जब आहरण खाता हम बनाते हैं तो इसमें एक अलग खाता हम बनाते हैं, और जब फर्म में साझे द्वारा बहुत बार आहरण किया जाता है तो आहरण का हिसाब चालू खाते में लिखने से चालू खाता कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। ऐसी दशा में आहरण का लेखा एक अलग खाते में रखा जाता है, जिसे हम आहरण खाता कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, साझेदार अकेले कैश का ही आहरण नहीं करते, साझेदार माल का भी आहरण करते हैं, माल को भी अपने लिए निकालते हैं। बहुत अधिकांशतः देखा जाता है कि वह माल अपने लागत मूल्य पर निकालते हैं। सपोज करो कोई गेहूं का व्यापारी है और वो अपने खाने के लिए उसे गेहूं की आवश्यकता है, तो वो साझेदार, जो साझेदारी हमारा व्यापार चल रहा है गेहूं का, तो क्या दूसरे व्यक्ति से लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो उसी में से अपना जो भी निकालेंगे माल अपने खाने के लिए, और वो किस रेट पे निकालेंगे? बिक्री रेट पे नहीं निकालेंगे बल्कि कॉस्ट रेट पे। तो ये क्या होता है कि लागत मूल्य पर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो बाजार से अपने लिए परचेज करेंगे तो बाजार में कोई लागत मूल्य पे तो देगा नहीं उनको। इसलिए ऐसी दशा में इस माल का मूल्य भी क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में और फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रय में से घटाकर दिखाया जाता है। साथ ही आहरण खाते में इसे डेबिट साइड में दिखाया जाता है, और ये जो टोटल आहरण हो जाता है कैश और काइंड का, यानी वस्तु का और उसका, दोनों ही पूंजी में से घटा दिए जाते हैं, और जो बचता है वो हमारी शेष पूंजी कहलाती है। अगर चालू खाता है तो ये शेष चालू खाता में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब आया ऋण खाता। ऋण खाता क्या है? कभी कभी साझेदारों से ऋण लेना भी पड़ता है। जैसे हमें ज़रूरत रुपयों की है व्यापार में, हम किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा लें
हो सकता है हमारे 4 साझेदार हैं, उन 4 साझेदारों में कोई एक साझेदार इतना संपन्न हो, बोला बाहर क्यों जाओगे, जो उसे दूसरे को ब्याज दोगे हमें देना, हम आपको रुपया उधार दिए दे रहे हैं। तो ऐसे में ऋण का भुगतान जब हम करेंगे तो हमें ब्याज भी देना होगा। तो ये जो पैसा आएगा वो लायबिलिटी साइड में, यानी पार्टनर्स लोन करके शो डेबिट साइड में किया जाएगा, यानी लायबिलिटी में किया जाएगा। और विघटन के समय साझेदारों का ऋण उनकी पूंजी की तुलना में पहले भुगतान किया जाएगा, उसके बाद पूंजी का भुगतान किया जाएगा यदि बचेगा तो। ये भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये तो ऋण की बात रही। अब ब्याज खाता, जब हम ब्याज देंगे, अगर हमने यानी फर्म ने साझेदार को ऋण दिया है तो ब्याज साझेदारी फर्म को मिलेगा, और साझेदारी फर्म ने किसी साझेदार से रुपया लिया है तो क्या मिलेगा, तो उसे पैसा ब्याज का देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ब्याज का खाता भी बनाते हैं, जिसमें डेबिट पक्ष में ऐसी राशियां लिखी जाती हैं जो साझेदारों को देनी है, और जो साझेदारों से प्राप्त होनी है वे राशियां ब्याज खाते के क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं, और वर्ष के अंत में इन खातों की बाकी चालू खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। तो ये खाते साझेदारी में कुल मिलाकर 4 या 5 खाते, अगर चालू खाता भी होता है तो 5 खाते बनाए जाते हैं, और पूंजी खाता, चालू खाता, आहरण खाता, ब्याज खाता और ऋण खाता। अगर साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर का वर्णन साझेदारी संलेख में ना हो तो साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर केवल 6% की दर से ही ब्याज दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं दिया जा सकता है। तो आप देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।